क्या भाईचारा कीजिएगा? ये आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों से प्यार नहीं है, ये किसने कहा? अगर प्यार रहता तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं भैया। क्यों? फिर से मोदी को लाने हैं, फिर से मोदी को। क्यों मोदी लाना है? अरे मोदी जी 9 साल में बेमिसाल कामें किए हैं। क्या वो ऐसे नहीं किए, उनको फांसी पर आसानी से की बात नहीं करती है। भाईचारा नहीं है तो अखंड भारत से क्या भाईचारा कीजिएगा? ये आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों से प्यार नहीं है, ये किसने कहा? अगर प्यार रहता तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या आवश्यकता थी? भारत के मुस्लिम से प्यार नहीं है। 25 करोड़ पाकिस्तान के, 25 करोड़ अफगानिस्तान के, 25 करोड़ बांग्लादेश के, 25 करोड़ भारत के, 120 करोड़ हो जाएंगे तो मर जाइएगा। करो लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज 2.0 से लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और अच्छा चेहरा कौन होगा, मैं बात करूंगा यहाँ के पटना जंक्शन पब्लिक से। क्या सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? बिहार के हैं आप? हाँ, हम बिहार के हैं। बिहार में जैसे चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार आए? हाँ, बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहिएगा? मोदी को चाहेंगे। राहुल गांधी को क्यों नहीं? अब देख रहे हैं कि किस किस तरह का स्टेटमेंट वो देते रहते हैं। अच्छा। जो समझ में आता नहीं है कि कभी क्या आप बिहार के हैं तो नीतीश कुमार जी को नहीं देखना चाहेंगे? देखिए, उनको तो दिया गया था मौका, लेकिन उन्होंने अपना इधर से उधर, उधर से इधर यही करते रहे। नीतीश जी तो प्रधानमंत्री का दावेदारी करते हैं। वो नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी कोई नहीं, सिर्फ मोदी है। सही बात भैया बोले, सिर्फ मोदी है। मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। पलटू राम कोई नहीं है। अखिलेश जी हैं, कोई नहीं, कोई नहीं जी हैं, दिए हैं। ना। ये ममता भाग बंगाल वाली ना। आर्थिक विकास की नीति क्या है बिहार के लिए, बताइए। किस तरीके से बिहार का आर्थिक विकास हो, ये बताइए। अगर जब आर्थिक विकास ही नहीं होगा तो यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, और यही के लोग जो बाहर जा रहे हैं वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बीजेपी तो फुल बहुमत बिहार में आने से रहा कभी भी, ठीक है। दूसरी बात, जब वो गठबंधन में थे नीतीश जी के साथ में, तब विकास का काम कहाँ हुआ, तब इंडस्ट्री कहाँ आया? अभी दावा ठोक रहे हैं कि बीजेपी आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम सोए हुए थे क्या? नीतीश जी तो विकास किए हैं बिहार का। बिहार का हर रोआ हर गली गली ऊंच के बोलता है कि देखो ये लाइट जल रहा है, ये बत्ती जल रहा है, ये सड़क जा रहा है, ये नीतीश जी का देन है, ठीक ना। और वही अमित शाह बिहार में जब आते हैं, पूर्णिया का एयरपोर्ट पर उतर के एम्स जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम बोलते हैं कि ये जंगल राज है। और जब यही आपके नीतीश कुमार जब गठबंधन में बीजेपी के साथ थे, उस टाइम मंगल राज था। तो ये तो इनका पावर घट गया, चश्मा का सोच घट गया है सोचने का। आप अगर एम्स बन गया दरभंगा में तो आप आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, आप वहाँ पे आके इलाज करवा लीजिए अपना, ठीक है। अपना एम्स में पूर्णिया एयरपोर्ट पे उतर के वहाँ के इलाज करवा लीजिए अपना, ठीक है। तो ये उनका अभी जो आप बिहार में सड़क का जाल बिछ रहा था, जो सड़क बन, किसी भी विकास को करने के लिए पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले जब तक से हम घर का नींव को सही नहीं करेंगे तो बिल्डिंग कहाँ से खड़ा कर देंगे। तो जब हम अलायंस में थे, ठीक है ना, जब अलायंस में थे हम, ठीक ना, मतलब बीजेपी थी और जदयू थी, ठीक ना, उस समय उन नींव को खड़ा किया जा रहा था। उसके बाद इधर से उठ के इधर चले जा रहे हैं। तो नींव मतलब एक स्थिर सरकार, जब तक से एक स्थिर सरकार आप नहीं देंगे तब तक से आप आर्थिक विकास कहाँ से करेंगे। इंडस्ट्री, अकबर को महान बताया गया, बीरबल को महान बताया गया, बाबर को महान बताया गया। महान नहीं थे। अरे कौन बोलता है महान थे? हमारे महान भारत में आप जब बात इतिहास की करते हैं, जी जितना इस राज्य में, जितना मतलब इस देश को आजादी के टाइम में APJ अब्दुल कलाम थे, जितने कुर्बानी हिंदू दिए उतने मुस्लिम भी तो दिए हैं। तो ये जाति और धर्म की बात कहाँ से आ जाती है? यही तो सोच और खास करके आम जनता है आप लोग, नेता तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आम जनता को ये सोचना होगा कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको किनारे कर दो, उनको किनारे कर दो। अच्छा, ऐसी बातें करने वालों को किनारे कर दो सीधे। जो नया संसद बना है, पता होगा आप लोग को? हाँ, बना है। पता है ना। उसमें रमेश भदौड़िया है, बीजेपी के एक सांसद हैं, ठीक है। वो एक मुस्लिम संसद को बोलते हैं, बड़ी संसद में भरे हुए, मुल्ला कटवा तुम बाहर लिख लो, तुमको बाहर मारेंगे, ये संदेश देते हैं वहाँ संसद में बैठ ये देश के आइडल कहे जाते हैं। नेता जो है, जो विदुड़ी साहब ने जो बोला था, वो क्या नहीं बता बोले थे, क्या बोले थे, क्या रिएक्शन में बोले थे, एक्शन अली साहब ने जो बोला था, तो उसके चीजों को तो बताया नहीं गया। क्या बोले थे? क्या बोले थे? ये तो जो बोले थे उस चीज को सुनिए, और क्या क्या नहीं बोला गया। आज के डेट में आज़ादी के बाद से प्रधानमंत्री को कितने गंदे गंदे तरीके से बका जाता है, लोग लाइव देखते हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को बका जाता है,
मतलब सभी प्रधानमंत्री बने। एक ऐसी मिनट, बात है, लोकतंत्र है, अपना नहीं, opinion public लोकतंत्र सबसे ज्यादा बका दिया मोदी को। एक शब्दों का मर्यादा होना चाहिए। पद है प्रधानमंत्री का, कोई भी समुदाय के लोग हों, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि राजीव गांधी को उतने गंदे तरीके से आज तक इतने प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कभी विपक्ष के लोगों ने इतने गंदे तरीके से प्रधानमंत्री के लिए इतने गंदे शब्दों का उपयोग किया है? बताइए। जब प्रधानमंत्री जनता के लिए गंदे कर सकते हैं तो जनता क्यों नहीं कर क्या किए हैं गंदे? क्या किए हैं? उनका एक भी वादा पूरा हुआ है? बताइए आप। क्या पूरा नहीं हुआ है? किस चीज से आप मतलब, अरे हम तो किस चीज से मतलब संतुष्ट नहीं है मोदी जी? हम संतुष्ट नहीं है। अगर नहीं कुछ मोदी जी कहते हैं 9 साल बेमिसाल, आप उनके कार्यकाल से बेमिसाल है। मणिपुर में हुआ जो बेमिसाल है, मणिपुर में हुआ बेमिसाल है। किसी दूसर के माँ बेटी मेरी माँ बेटी नहीं हो सकती है, माँ बहन नहीं हो सकती है। मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर के सवाल पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले वहाँ पे किसकी सरकार थी? वहाँ पे 10 बार कम से कम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय कहाँ थी सरकार? पहले हम मोदी जी का बहुत बड़ा फैन थे, बहुत बड़ा। अब क्यों नहीं हो? अगर कोई बोलता था मोदी जी के बारे में बुराई करता था, उससे हम लड़ जाते थे। लेकिन अब दिमाग खुल गया है, क्या मोदी है क्या योगी है, दिमाग खुल गया। इस बार उनका गेट पैक है। एक चीज नहीं भैया, क्यों? फिर से मोदी को लाने हैं? फिर से मोदी को क्यों मोदी लाना है? अरे मोदी जी 9 साल में बेमिसाल कामें किए हैं। क्या बेमिसाल किए? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति, ठीक है ना। सबके हाथ में मोबाइल है, ठीक है ना। सारी डिजिटल 1 रुपया को भी अगर कोई चीज लेना है, दवाई लेना हो, कोई भी ऐसा सामान लेना हो, प्रोडक्ट लेना हो, तो 1 रुपया में आप पैकेट में पैसा नहीं है, मोबाइल में अगर पैसा है तो इतना वो डिजिटल कर दिए हैं कि आप विदेश में बैठे विदेश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आर्थिक विकास करेगा उसको आप संपूर्ण बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, ठीक? वो ऐसे नहीं किए, उनका फांसी पर आसानी से की बात नहीं करती है। बीजेपी अखंड भारत की बात, अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत का योजना कैसा रहेगा ये बताएं? अखंड भारत जो रहेगा अगर उसका योजना क्या रहेगा? सर आप अखंड भारत के आप बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। आप अखंड भारत के बात कर रहे हैं। आपसे ये भारत के मुस्लिम से प्यार नहीं है। 25 करोड़ पाकिस्तान के, 25 करोड़ अफगानिस्तान के, 25 करोड़ बांग्लादेश के, 25 करोड़ भारत के, 120 करोड़ हो जाएंगे तो आप तो मर जाइएगा। ये 25 करोड़ का भाईचारा नहीं है तो अखंड भारत से क्या भाईचारा कीजिएगा? ये आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों से प्यार नहीं है, ये किसने कहा? ये प्यार रहता तो हिंदू राष्ट्र नहीं क्या आ सकता थी? प्यार जब रहता मुस्लिम संतावन को मुस्लिम कंट्री हो सकती है, मेरा एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मेरा हिंदू अरे वहाँ भी सुनो, वहाँ भी धर्मनिरपेक्ष देश बना था। वहाँ भी सुनो, नेपाल में भी तुम्हारे दादा डेरा पैकमन पैदा ले लिए हैं, तो जो कि बांग्लादेश नेपाल पर कब्जा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक यात्रा निकली थी, उस पे पथराव कर दिए हैं मुस्लिम समाज लोग के लोग। कोठा पर पथराव होता है तो मुस्लिम को ही क्यों वही पथराव कर दिए? भैया वही पथराव कर दिया इनका है। जब मुस्लिम लोग जब पथराव कर दिया तो कहा नहीं लोग टांग देते हैं। आज अरे भाई हमला हो रहा है, इतना बार देश में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कितने हिंदू का नाम आया जरा मुझे बताना जरा। एक मिनट, आप बोले कि जितना भी यहाँ पर हमारे हमला हुआ आतंकवादी संगठन से, एक बात बताइए, इंदिरा गांधी को मारने वाला एक मुस्लिम था? आप बताइए, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला एक मुस्लिम क्या था? बताइए ना। हाँ बता रहे हैं, आराम से। मणिपुर में हमला हुआ एक मुस्लिम था? बताइए ना जवाब। हम बता रहे हैं। बीजेपी की चर्चा है। बीजेपी का नहीं, महात्मा गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे था, तो महात्मा गांधी को क्यों? इंदिरा गांधी का बता रहे, उसका गार्ड खुद मारा था। गोडसे ने क्यों मारा ये बताइए? ये मालूम है कि क्यों मारा? जब वो भारत के साथ जब आजादी मिल गई और आजादी मिलने के बाद जो हिंदू कोड बिल आ रहा था, उसके विरोध में उसने देखा कि भारत के साथ अब गलत हो रहा है। एक तो भारत को बांट दिया, आजादी मिली, भारत और पाकिस्तान सब साथ थे, लेकिन आजादी मिलने के बाद प्रधानमंत्री के लिए कि जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना जी दोनों को प्रधानमंत्री चाहिए। नहीं बांटते तो अभी ये हाल है। कौन? जब वो 50 अगर उसे 25 करोड़ है तो ये हाल है। 50 करोड़ हो जाते तो संभालते।
सरदार बताइए। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन जाते तो कुछ और होता है। ये भी तो हो सकता था। सरदार पटेल हो जाते तब बताओ। सरदार पटेल को वोट मिला, उसको आप प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आज जबरदस्ती आप प्रधानमंत्री बना दिए मोदी को। अरे गोडसे के गाड़ी में दम था तो जिन्ना को गोली क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? अरे भैया सुनिए, के खिलाफ हैं, हम जिन्ना के खिलाफ हैं, हम जिन्ना के खिलाफ हैं। जिन्ना तो पहले भाग गया, लेकिन जिन्ना से ज्यादा भी हिंदुस्तान में था ही नहीं। घर के लंका भेज दिया। सुनो, एगो कहावत है, घर के लंका भेज दिया गया। वही बात है, पहले गांधी को मारना जरूरी था, उसको मारना तो जरूरी था ही, लेकिन उससे पहले समझ गया। इंदिरा गांधी को बता, इंदिरा गांधी को मारने का सोनिया गांधी खानदान की बहू बनी है, पूरा गांधी खानदान को मारा गया है। चाचा अभी बोल रहे हैं, चाचा अभी बोल, इंदिरा गांधी को उसके गार्ड ने मार दिया गोली। नहीं, उसके उसको सरेंडर किया गया, उसको कोर्ट में पेश किया गया, उसके ऊपर मुकदमा चलाए गए, तो अब उसको फांसी पर लटकाया गया। और वहाँ पर यूपी में योगी आदित्यनाथ का क्या संविधान से परे है? योगी आदित्यनाथ संविधान से अलग है। आप संविधान को मानते हैं? आप संविधान को मानते हैं? बाबा भीम अम्बेडकर को मानते हैं? कानून को मानते हैं? तो ये बताइए कि यूपी में अतीक अहमद के साथ गलत हुआ कि सही हुआ? बताइए, आराम से बोल दीजिएगा तो सब कुछ सुनेंगे। बताइए ना, अतीक अहमद आराम से बात सही हुआ कि गलत हुआ? एकदम सही हुआ, एकदम सही हुआ। एक आतंकवादी को समर्थन करे, हम एक आतंकवादी को समर्थन करे। अरे हम रहते उसके जगह पर, हम खुद जाके उसको गोली मारते। तो अब हमारा कोर्ट कहे है, तो अब हमारा संविधान कहे है, तो अब हमारा कानून कहे है। खुद संविधान से उठ कर भी कुछ अम्बेडकर की संविधान दी हुई कहे है। खुद को संविधान से ऊपर उठ कर भी काम करना चाहिए। संविधान को नहीं मानते, अम्बेडकर को नहीं मानते, कुछ संविधान में अम्बेडकर के कानून को दिए हो नहीं मानते। एक मिनट, हाँ बताते सुनिए, इधर आइए। कानून अभी तो मैं जैसा अगर आप हम जाके उसको गोली मारेंगे। एक मिनट, देखिए, अतीक अहमद मौत को आप समुदाय से मत जोड़िए, समुदाय से मत जोड़िए। कानून उनका समर्थन करने वाले भी है, उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं समर्थन हम नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए। हम अतीक अहमद सुनिए, हम अतीक अहमद जैसे जो मारा इसका ये जवाब सोनिया गांधी जब से गांधी खानदान की बहू बनी है, तब से सुनिए, सोनिया गांधी जब से गांधी खानदान की बहू बनी है, सोनिया गांधी जब से गांधी खानदान की बहू बनी है, तब से पूरा गांधी परिवार मारा गया। और दूसरी चीज कि प्रियंका वाड्रा ससुराल भी हम कहना चाहते हैं चाचा से, अतीक अहमद लाख माफिया था, लाख क्राइमर था। हमारे देश में संविधान चलता है, हमारे देश में कानून चलता है। एक सेकंड। अरे आप बोले, कानून चलता है, हमारे देश में संविधान चलता है। यहाँ पर संविधान को मानने वाले पूरे भारत के लोग मानते हैं संविधान को। तो कानून के हिसाब से उसके ऊपर मुकदमा हुआ था, उसके ऊपर FIR हुआ था। उसको अगर वो गुनहगार साबित हो गया है तो उसको फांसी पर हमारा कानून लटकाता। सरेआम कैमरा के ऑन कैमरा के बीच में मार देना, इस देश भर में क्या संदेश दिया जा रहा है? आप ये बताइए, किसने मारा? एक अपराधी ने मारा। अपराधी ने मारा। अतीक अहमद का बयान सुनिए। पुलिस के द्वारा गोली मारा गया है, मारने वाला पुलिस के द्वारा मारा गया है, पुलिस के द्वारा थोड़ा ना मारा गया है। पुलिस में मारा गया, ये बात सही है। मारने वाला उसके बाद जय श्री राम का नारा लगाता है। ठीक है, ये जिस तरह से हमारे देश में भगवान श्री राम को ये लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम के नाम से ये लोग जितना भी मर्डर कर रहा है। ये बताइए कि जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं, जिसके पास रोजी, जिसके पास चूल्हा नहीं जलता है, उसके पास 20 लाख का वेपन कहाँ से आ जाएगा? वैसे आपको गोली मार दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये थी नहीं हुआ थी आतंकवादी। इसका सरकार में सिर्फ, अरे भैया आपसे ज्यादा ज्ञान है। सुनिए, जनता के बीच में खड़े हो, तुम गोली मार देगा। सुनिए, सुरक्षा पुलिस में था, पुलिस का के पीछे मारा गया। जो मारने वाला था वो एक आम आदमी था, मारने वाला एक मीडिया प्रेस रिपोर्टर बन के गया था। सुनिए, एक मिनट। मारने वाला एक प्रेस रिपोर्टर को प्रेस रिपोर्ट का चौथा स्तंभ कहते हैं, और चौथा स्तंभ को लाशों गमक जाएगा, कोई देखने वाला समझ गए ना, चौथा स्तंभ कहते हैं, और चौथा स्तंभ को कहीं भी जाने का आपका राइट है।